किष्किंधा कांड 40वां सर्ग। श्री राम की आज्ञा से सुग्रीव का सीता की खोज के लिए पूर्व दिशा में वानरों को भेजना और वहां के स्थानों का वर्णन करना। तदनंतर बल वैभव से संपन्न वानर राजा सुग्रीव शत्रु सेना का संहार करने वाले पुरुष सिंह श्री राम से बोले, भगवान, जो मेरे राज्य में निवास करते हैं वे महेंद्र के समान तेजस्वी, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले और बलवान वानर युद्धपति यहाँ आकर पड़ाव डाले बैठे हैं। ये अपने साथ ऐसे बलवान वानर योद्धाओं को ले आए जो बहुत से युद्ध स्थलों में अपना पराक्रम प्रकट कर चुके हैं और भयंकर पुरुषार्थ कर दिखाने वाले हैं। यहाँ ऐसे ऐसे वानर उपस्थित हुए हैं जो दैत्य और दानवों के समान भयानक है। अनेक युद्धों में इन वानर वीरों की शूरता वीरता का परिचय मिल चुका है। ये बल के भंडार युद्ध से थकते नहीं है। इन्होंने थकावट को जीत लिया है। ये अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध और उद्योग करने में श्रेष्ठ है। श्री राम, यहाँ आए हुए ये वानरों के करोड़ों युद्ध विभिन्न पर्वतों पर निवास करने वाले, जल और थल दोनों में समान रूप से चलने की शक्ति रखते हैं। ये सब के सब आपके किंकर आज्ञा पालक है। शत्रुदमन, ये सभी आपकी आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। आप इनके गुरु स्वामी हैं। ये आपके हित साधन में तत्पर रहकर आपके अभिष्ट मनोरथ को सिद्ध कर सकते हैं। दैत्य और दानवों के समान घोर रूपधारी ये सभी वानर युद्धपति अपने साथ भयंकर पराक्रम करने वाली कई सहस्त्र सेनाएं लेकर आए। पुरुष सिंह, अब इस समय आप जो कर्तव्य उचित समझते हैं उसे बताइए। आपकी यह सेना आपके वश में है। आप इसे यथोचित कार्य के लिए आज्ञा प्रदान करें। यद्यपि सीता जी के अन्वेषण का यह कार्य इन सबको तथा मुझे भी अच्छी तरह ज्ञात है, तथापि आप जैसा उचित हो वैसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दें। जब सुग्रीव ने ऐसी बात कही तब दशरथ नंदन श्री राम ने दोनों भुजाओं से पकड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, सौम्य महाप्राज्ञ, पहले यह तो पता लगाओ कि विदेह कुमारी सीता जीवित है या नहीं, तथा वह देश जिसमें रावण निवास करता है कहाँ है। जब सीता के जीवित होने का और रावण के निवास स्थान का निश्चित पता मिल जाएगा तब जो समयोचित कर्तव्य होगा उसका मैं तुम्हारे साथ मिलकर निश्चय करूंगा। वानरराज, इस कार्य को सिद्ध करने में न तो मैं समर्थ हूं न लक्ष्मण। कपीश्वर, इस कार्य की सिद्धि तुम्हारे ही हाथ है। तुम ही इसे पूर्ण करने में समर्थ हो। प्रभु, मेरे कार्य का भले भांति निश्चय करके तुम ही वानरों को उचित आज्ञा दो। वीर, मेरा कार्य क्या है इसे तुम ही ठीक ठीक जानते हो, इसमें संशय नहीं। लक्ष्मण के बाद तुम ही मेरे दूसरे सुहृद हो। तुम पराक्रमी, बुद्धिमान, समयोचित कर्तव्य के ज्ञाता, हित में संलग्न रहने वाले, हितैषी बंधु, विश्वास पात्र तथा मेरे प्रयोजन को अच्छी तरह समझने वाले। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सुग्रीव ने उनके और बुद्धिमान लक्ष्मण के समीप ही विनत नामक युद्धपति से जो पर्वत के समान विशालकाय, मेघ के समान गंभीर गर्जना करने वाले बलवान तथा वानरों के शासक थे और चंद्रमा एवं सूर्य के समान कांति वाले वानरों के साथ उपस्थित हुए थे। कहा, वानर शिरोमणि, तुम देश और काल के अनुसार नीति का प्रयोग करने वाले तथा कार्य का निश्चय करने में चतुर हो। तुम 1,00,000 वेगवान वानरों के साथ पर्वत, वन और काननों सहित पूर्व दिशा की ओर जाओ और वहां पहाड़ों के दुर्गम प्रदेशों, वनों तथा सरिताओं में विदेह कुमारी सीता एवं रावण के निवास स्थान की खोज करो। भागीरथी गंगा, रमणीय सरयू, कौशिकी, सुरम्य कालिंदी, कालिंद नंदिनी यमुना, महापर्वत यामुन,
सरस्वती नदी, सिंधु, मणि के समान निर्मल जल वाले सोनभद्र, मही तथा पर्वतों और वनों से सुशोभित कालमही आदि नदियों के किनारे ढूंढो। ब्रह्ममाल, विदेह, मालव, काशी, कोसल, मगध देश के बड़े बड़े ग्राम, पुंड्र देश तथा अंग आदि जनपदों में छानबीन करो। रेशम के कीड़ों की उत्पत्ति के स्थानों और चांदी के खानों में भी खोज करनी चाहिए। इधर उधर ढूंढते हुए तुम सब लोगों को इन सभी स्थानों में राजा दशरथ की पुत्र वधु तथा श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी माता सीता का अन्वेषण करना चाहिए। समुद्र के भीतर प्रविष्ट हुए पर्वतों पर, उसके अंतर्वर्ती द्वीपों के विभिन्न नगरों में तथा मंदराचल की चोटी पर जो कोई गांव बसे है, उन सब में सीता का अनुसंधान करो। जो कर्ण प्रावरण वस्त्र की भांति पैर तक लटके हुए कान वाले, ओष्ठकर्णक होठ तक फैले हुए कान वाले तथा घोर लोहे के समान काले एवं भयंकर मुख वाले हैं, जो एक ही पैर के होते हुए विवेक पूर्वक चलने वाले हैं, जिनकी संतान परंपरा कभी क्षीण नहीं होती, वे पुरुष तथा जो बलवान नरभक्षी राक्षस है, जो सूची के अग्रभाग की भांति तीखी चोटी वाले, सुवर्ण के समान कांतिमान, प्रियदर्शन, सुंदर, कच्ची मछली खाने वाले, द्वीपवासी तथा जल के भीतर विचरने वाले किरात, जिनके नीचे का आकार मनुष्य जैसा और ऊपर की आकृति व्याघ्र के समान है, ऐसे जो भयंकर प्राणी बताए गए हैं, वानरों, इन सब के निवास स्थानों में जाकर तुम्हें सीता और रावण की खोज करनी चाहिए। जिन द्वीपों में पर्वतों पर होकर जाना पड़ता है, जहां समुद्र तैर कर या नाव आदि के द्वारा पहुंचा जाता है, उन सब स्थानों में सीता को ढूंढना चाहिए। इसके सिवा तुम लोग यत्नशील होकर 7 राज्यों से सुशोभित यवद्वीप, जावा, सुवर्ण द्वीप, सुमात्रा तथा रूप्यक द्वीप में भी जो सुवर्ण की खानों से सुशोभित है, ढूंढने का प्रयत्न करो। यवद्वीप को लांग कर आगे जाने पर एक शिशिर नामक पर्वत मिलता है, जिसके ऊपर देवता और दानव निवास करते हैं। वह पर्वत अपने उच्च शिखर से स्वर्गलोक का स्पर्श करता सा जान पड़ता है। इन सब द्वीपों के पर्वतों तथा शीर्ष पर्वत के दुर्गम प्रदेशों में इन सब द्वीपों के पर्वतों तथा शिशिर पर्वत के दुर्गम प्रदेशों में झरनों के आसपास और जंगलों में तुम सब लोग एक साथ होकर श्री रामचंद्र जी की यशस्विनी पत्नी सीता का अन्वेषण करो। तदनंतर समुद्र के उस पार जहाँ सिद्ध और चारण निवास करते हैं, जाकर लाल जल से भरे हुए शीघ्र प्रवाहित होने वाले शोन नामक नद के तट पर पहुंच जाओगे। उसके तटवर्ती रमणीय तीर्थों और विचित्र वनों में जहाँ तहाँ विदेह कुमारी सीता के साथ रावण की खोज करना। पर्वतों से निकली हुई बहुत सी ऐसी नदियां मिलेंगी, जिनके तटों पर बड़े भयंकर अनेक उपवन प्राप्त होंगे। साथ ही वह बहुत सी गुफाओं वाले पर्वत उपलब्ध होंगे और अनेक वन भी दृष्टिगोचर होंगे। उन सब में सीता का पता लगाना चाहिए। तत्पश्चात पूर्वोक्त देशों से परे जाकर तुम इक्षु रस से परिपूर्ण समुद्र तथा उसके द्वीपों को देखोगे, जो बड़े ही भयंकर प्रतीत होते हैं। इक्षु रस का वह समुद्र महाभयंकर है। उसमें हवा के वेग से उत्ताल तरंगे उठती है। तथा वह गर्जना करता हुआ सा जान पड़ता है। उस समुद्र में बहुत से विशालकाय असुर निवास करते हैं। वे बहुत दिनों तक भूखे होते हैं और छाया पकड़कर ही प्राणियों को अपने पास खींच लेते हैं। यही उनका नित्य आहार है। इसके लिए उन्हें ब्रह्मा जी से अनुमति मिल चुकी। इक्षुरस का वह समुद्र काले मेघ के समान श्याम दिखाई देता है। बड़े बड़े नाग उसके भीतर निवास करते हैं। उससे बड़ी भारी गर्जना होती है।
विशेष उपायों से उस महासागर के पार जाकर तुम लाल रंग के जल से भरे हुए लोहित नामक भयंकर समुद्र के तट पर पहुंच जाओगे और वहां शाल्मली द्वीप के चिन्हभूत कूट शाल्मली नामक विशाल वृक्ष का दर्शन करोगे। उसके पास ही विश्वकर्मा का बनाया हुआ विनतानंदन गरुड़ का एक सुंदर भवन है, जो नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित तथा कैलाश पर्वत के समान उज्जवल एवं विशाल है। उस द्वीप में पर्वत के समान शरीर वाले भयंकर मंदेह नामक राक्षस निवास करते हैं, जो सुरा समुद्र के मध्यवर्ती शैल शिखरों पर लटकते रहते हैं। वे अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाले तथा भयदायक है। प्रतिदिन सूर्योदय के समय वे राक्षस ऊर्ध्वमुख होकर सूर्य से जूझने लगते हैं, परंतु सूर्य मंडल के ताप से संतप्त तथा ब्रह्म तेज से निहत सूरा समुद्र के जल में गिर पड़ते हैं। वहां से फिर जीवित हो उन्हीं शैल शिखरों पर लटक जाते हैं। उनका बारंबार ऐसा ही क्रम चला करता है। शाल्मली द्वीप एवं सुरा समुद्र से आगे बढ़ने पर क्रमशः घृत और अधि के समुद्र प्राप्त होंगे। वहां सीता की खोज करने के पश्चात जब आगे बढ़ोगे तब सफेद बादलों की सी हवाएं समुद्र का दर्शन करोगे। दुर्धर्ष वानरों, वहां पहुंचकर उठती हुई लहरों से युक्त क्षीर सागर को इस प्रकार देखोगे मानो उसने मोतियों के हार पहन रखे हो। उस सागर के बीच में ऋषभ नाम से प्रसिद्ध एक बहुत ऊंचा पर्वत है, जो श्वेत वर्ण का है। उस पर्वत पर सब ओर से बहुत से वृक्ष भरे हुए हैं, जो फूलों से सुशोभित तथा दिव्य गंध से सुवासित है। उसके ऊपर सुदर्शन नाम का एक सरोवर है, जिसमें चांदी के समान श्वेत रंग वाले कमल खिले हुए हैं। उन कमलों के केसर सुवर्ण में होते हैं और सदा दिव्य दीप्ति से दमकते रहते हैं। वह सरोवर राजहंसों से भरा रहता है। देवता, चारण, यक्ष, किन्नर और अप्सराएं बड़ी प्रसन्नता के साथ जल विहार करने के लिए वहां आया करती है। वानरों, क्षीर सागर लांग कर जब तुम लोग आगे बढ़ोगे तब शीघ्र ही सुस्वादु जल से भरे हुए समुद्र को देखोगे। वह महासागर समस्त प्राणियों को भय देने वाला है। उसमें ब्रह्मर्षि और्य के कोप से प्रकट हुआ वड़वामुख नामक महान तेज विद्यमान है। उस समुद्र में जो चराचर प्राणियों सहित महान वेगशाली जल है, वही उस वड़वामुख नामक अग्नि का आहार बताया जाता है। वहां जो वड़वानल प्रकट हुआ, उसे देखकर उसमें पतन के भय से चीखते चिल्लाते हुए समुद्र निवासी असमर्थ प्राणियों का आर्तनाद निरंतर सुनाई देता है। स्वादिष्ट जल से भरे हुए उस समुद्र के उत्तर 13 योजन की दूरी पर सुवर्णमयी शिलाओं से सुशोभित कनक की कमनीय कांति धारण करने वाली एक बहुत ऊंचा पर्वत है। वानरों, उसकी शिखर पर इस पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान अनंत बैठे दिखाई देंगे। उनका श्री विग्रह चंद्रमा के समान गौर वर्ण का है। वे सर्प जाति के हैं, परंतु उनका स्वरूप देवताओं के तुल्य है। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान है। वे शरीर नील वस्त्र से आच्छादित है। उन अनंत देव के सहस्त्र मस्तक है। पर्वत के ऊपर उन महात्मा की ताड़ के चिन्ह से युक्त सुवर्णमयी ध्वजा फहराती रहती है। उस ध्वजा की 3 शिखाएं हैं और उसके नीचे आधार भूमि पर वेदी बनी हुई है। इस तरह ध्वज की बड़ी शोभा होती है। यही ताल ध्वज पूर्व दिशा की सीमा पे
सीमा के सूचक चिन्ह के रूप में देवताओं द्वारा स्थापित किया गया है। इसके बाद सुवर्णमय उदय पर्वत है जो दिव्य शोभा से संपन्न है। उसका गगनचुंबी शिखर 100 योजन लंबा है। उसका आधारभूत पर्वत भी वैसा ही है। उसके साथ वह दिव्य सुवर्ण शिखर अद्भुत शोभा पाता है। वहां के साल, ताल, तमाल और फूलों से लदे कनेर आदि वृक्ष भी सुवर्णमय ही उन सूर्य तुल्य तेजस्वी दिव्य वृक्षों से उदयगिरी की बड़ी शोभा होती है। उस 100 योजन लंबे उदयगिरी के शिखर पर एक सौमनस नामक सुवर्णमय शिखर है जिसकी चौड़ाई 1 योजन और ऊंचाई 10 योजन है। पूर्व काल में वामन अवतार के समय पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अपना पहला पैर उस सौमनस नामक शिखर पर रखकर दूसरा पैर मेरु पर्वत के शिखर पर रखा था। सूर्य देव उत्तर से घूमकर जम्बू द्वीप की परिक्रमा करते हुए जब अत्यंत ऊंचे सौमनस नामक शिखर पर आकर स्थित होते हैं तब जम्बू द्वीप निवासियों को उनका अधिक स्पष्टता के साथ दर्शन होता है। उस सौमनस नामक शिखर पर वैखानस महात्मा महर्षि बाल खिल्यगन प्रकाशित होते देखे जाते हैं जो सूर्य के समान कांतिमान और तपस्वी है। यह उदयगिरी के सौमनस शिखर के सामने का द्वीप सुदर्शन नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि उक्त शिखर पर जब भगवान सूर्य उदित होते हैं तभी इस द्वीप के समस्त प्राणियों का तेज से संबंध होता है और सबके नेत्रों को प्रकाश प्राप्त होता है। यही इस द्वीप के सुदर्शन नाम का होने का कारण है। उदयाचल के पृष्ठभागों में, कंदराओं में तथा वनों में भी तुम्हें जहाँ तहाँ विदेह कुमारी सीता सहित रावण का पता लगाना चाहिए। उस सुवर्ण में उदयाचल तथा महात्मा सूर्य देव के तेज से व्याप्त हुई उदयकालीन पूर्व संध्या रक्त वर्ण की प्रभा से प्रकाशित होती है। सूर्य के उदय का यह स्थान सबसे पहले ब्रह्मा जी ने बनाया है, अतः यही पृथ्वी एवं ब्रह्मलोक का द्वार है। ऊपर के लोकों में रहने वाले प्राणी इसी द्वार से भूलोक में प्रवेश करते हैं तथा भूलोक के प्राणी इसी द्वार से ब्रह्मलोक में जाते हैं। पहले इसी दिशा में इस द्वार का निर्माण हुआ, इसीलिए इसे पूर्व दिशा कहते हैं। उदयाचल की घाटियों, झरनों और गुफाओं में यत्र तत्र घूमकर तुम्हें विदेह कुमारी सीता सहित रावण का अन्वेषण करना चाहिए। इससे आगे पूर्व दिशा गम्य है, उधर देवता रहते हैं। उस ओर चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश न होने से वहां की भूमि अंधकार से आच्छन्न एवं अदृश्य है। उदयाचल के आसपास के जो समस्त पर्वत, कंदराए तथा नदियां हैं उसमें तथा जिन स्थानों का मैंने निर्देश नहीं किया है उनमें